हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम राजस्थान स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा का इतिहास, जातीय समीकरण और भौगोलिक स्थिति पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करते हैं चूरू जिले की चूरू विधानसभा क्षेत्र की। तो आज चूरू जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें तारानगर, सरदार शहर, चूरू, रतनगढ़, सुजानगढ़ और शार्दुलपुर, ये 6 विधानसभा क्षेत्र है। तो आज हम बात करते हैं चूरू विधानसभा की। चूरू विधानसभा में गठन, राजस्थान विधानसभा गठन 1991 में हुआ था। 2008 के परिसीमन के बाद ये सीट एक नगर पालिका, एक नगर परिषद और एक नगर पंचायत समिति से मिलकर बनी हुई है, जिसमें नगर परिषद चूरू, नगर पालिका रतननगर, पंचायत समिति चूरू शामिल है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 2,45,084 मतदाता हैं। चूरू विधानसभा सीट जातीय समीकरण और जातीय आंकड़ों के अनुसार किसी विशेष जाति का बहुल्य क्षेत्र नहीं है, जबकि मुस्लिम, जाट, राजपूत, मेघवाल समाज की बराबरी की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका में रहती है, जिसमें मुस्लिम 46,000, जाट 45,000 मतदाता हैं जो इस सीट पर मुकाबले की भूमिका में रखते हैं। राजपूत 35,000, मेघवाल 30,000, ब्राह्मण 18,000, प्रजावर 14,000 मतदाता हैं जो इस सीट को काफ़ी प्रभावित करते हैं। माली 12,000, सैन, सोनार, सुतार, खटीक जो 8,000 की संख्या में हैं, गुज्जर, भाट, सांसी, धाकड़ मतदाता हैं जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका में रहा करते हैं। और विधानसभा सीट चूरू का इतिहास इस प्रकार है, जो हम देखते हैं वीडियो में आगे। चूरू विधानसभा क्षेत्र में कुल 15 चुनाव है। 251 से 2018 तक कुल अब तक 15 चुनाव है, जिसमें भाजपा ने 5 बार, कांग्रेस ने 5 बार, निर्दलीय उम्मीदवार ने 3 बार, जनता पार्टी ने 1 बार और जनता दल ने 1 बार यहाँ से जीत का परचम लहराया। चूरू विधानसभा क्षेत्र का प्रथम चुनाव 1951 में, जिसमें कांग्रेस से प्रभुदयाल 7,934 वोटों के साथ पहले विधानसभा क्षेत्र चूरू से विधायक चुने गए। फिर अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस और निर्दलीय के बीच में कड़ी टक्कर हुआ, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार मोर सिंह 3,987 वोटों के साथ चूरू विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। एक बार फिर 1962 का चुनाव निर्दलीय वर्सेस कांग्रेस के बीच में था, जिसमें निर्दलीय के मेयर सिंह जो 4,647 वोटों के साथ विजयी हुए और राजस्थान विधानसभा पहुंचे। 1962 के निर्दलीय प्रत्याशी रहे मोर सिंह अब की बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और सामने थे निर्दलीय उम्मीदवार मेघराज सिंह। मेघराज 2,792 वोटों के अंतर से मेयर सिंह को हराने में सफल रहे और वे विधायक चुने गए चूरू विधानसभा क्षेत्र से। फिर अगला चुनाव 1972 में हुआ। 1972 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने के उम्मीदवार मोर सिंह ने 10,158 वोटों से यहाँ से जीत प्राप्त की और वे विधायक चुने गए, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार प्रताप सिंह को हार का सामना करना पड़ा। अगला चुनाव कांग्रेस और जनता पार्टी के बीच में हुआ, जिसमें मेघराज 9,096 वोटों के अंतर से मेघराज मोर सिंह को चुनाव हराने में सफल रहे और वे राजस्थान विधानसभा पहुंचे चूरू विधानसभा क्षेत्र से। अगला विधानसभा चुनाव 1980 में हुआ। 1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से भालू खान 5,513 वोटों के साथ विजयी हुए और वे कांग्रेस से विधायक चुने गए। और अगला चुनाव 1985 में हुआ। 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से हमीदा बेगम 6,739 वोटों के साथ जीतने में सफल हुई और वे राजस्थान विधानसभा पहुंची। फिर अगला चुनाव 1990 में हुआ। 1990 के विधानसभा चुनाव में लोकदल से राजेंद्र राठौड़ और कांग्रेस से हमीदा बेगम, जिसमें लोकदल के राजेंद्र राठौड़ 24,383 वोटों के साथ जीतने में सफल हुए और वे बड़े अंतर से जीत हासिल की और राजस्थान विधानसभा पहुंचे।
फिर अगला चुनाव 1993 में हुआ। 1993 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से हमीदा बेगम और भाजपा से राजेंद्र राठौड़ चुनावी मैदान में थे, जिससे भाजपा के राजेंद्र राठौड़ 18,728 वोटों के साथ जीतने में सफल हुए और वे राजस्थान विधानसभा पहुंचे। फिर अगला चुनाव 1998 में हुआ। 1998 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से राजेंद्र राठौड़ चुनावी मैदान में थे और वहीं कांग्रेस से अशफाक अली मैदान में थे, जिससे भाजपा के राजेंद्र राठौड़ 6,278 वोटों के साथ जीतने में सफल हुए और वे राजस्थान विधानसभा पहुंचे। एक बार फिर अगला चुनाव 2003 में, जिसमें राठौड़ बनाम कांग्रेस था, जिसमें भाजपा की ओर से राजेंद्र राठौड़ चुनावी मैदान में थे, तो वहीं कांग्रेस ने उम्मीदवार बदलते हुए हुसैन यादव सईद को टिकट दिया, तो वहीं राजेंद्र राठौड़ 7,899 वोटों से जीतने में सफल हुए और वे राजस्थान विधानसभा पहुंचे। अगला चुनाव 2008 में हुआ। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने दोनों ही अपने उम्मीदवार को बदलते हुए कांग्रेस ने हाजी मकबूल और भाजपा से हरलाल सारण को टिकट दिया। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस से हाजी मकबूल 8,111 वोटों के से अंतर से जीतने में सफल हुए और वे राजस्थान विधानसभा पहुंचे। फिर 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से राजेंद्र सिंह राठौड़ वापस चुनाव मैदान में उतरे, वहीं कांग्रेस से हाजी मकबूल इसमें चुनावी मैदान में थे, जिससे 2013 के विधानसभा में राजेंद्र राठौड़ 20,002 वोटों के अंतर से जीतने में सफल हुए और वे फिर चूरू विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। पिछला चुनाव 2018 में हुआ। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से रफीक मंडलिया और भाजपा की ओर से राजेंद्र सिंह राठौड़ चुनावी मैदान में थे और वे भाजपा के राजेंद्र सिंह राठौड़ 1,850 वोटों के अंतर से जीत हासिल की और वे चूरू विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। बात करते हैं विधानसभा चुनाव 2023 के संभावित चेहरे जो यहाँ से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश स्तर के नेता पिछले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और पिता मकबूल मंडलिया विधायक रहे, जो रफीक मंडलिया इस संभावित चेहरा हो सकते हैं। भाजपा की ओर से बात कर रहे हैं तो राजेंद्र राठौड़ जो चूरू विधानसभा और वे विधानसभा लगातार 7 बार विधायक रह चुके हैं और राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नेता और सभी जाति और धर्म के सर्वमान्य नेता की छवि रखने वाले राजेंद्र राठौड़ चूरू विधानसभा क्षेत्र से संभावित चेहरे हो सकते हैं।